दोस्तों, आजादी की 70 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं। हमारे देश में पहली बार किसी औरत को फांसी होने जा रही है। सुनकर कैसा लग रहा है? थोड़ा सा बुरा लग रहा है ना? पर लेकिन जब जानोगे कि इसने क्या अपराध किए हैं तो आप लोग बोलोगे यार फांसी की सजा तो बहुत छोटी है इसके लिए, उससे भी बड़ी कोई सजा हो तो वो इस औरत को मिलनी चाहिए। आप लोग ऐसा बोलोगे। आखिर क्या अपराध किए हैं तो वो सारा डिटेल में जानेंगे। एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, पावर ऑफ प्रेसिडेंट और गवर्नर, इससे रिलेटेड वो जानेंगे। इसी के साथ में उसमें डिफरेंस भी हम लोग देखेंगे जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों का एग्जाम में बन सकता है। तो बीइंग ए सिटीजन ऑफ इंडिया भी एक भारतीय नागरिक होने के नाते भी आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए। तो केस कहां से स्टार्ट हुआ और आज की डेट में यहां पर ये न्यूज में क्यों है और क्या क्या पूरा इसका बैकग्राउंड है, तो काफी डिटेल में पूरा हम लोग इसको समझने वाले हैं। ये जो पिक्चर आप लोगों को दिख रही है इसमें यहां पर ये है शबनम और ये है सलीम। शबनम और सलीम, आप लोगों ने एक कहावत सुनी होगी, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। तो वो सारी बात यहां पर इंप्लीमेंट होती हुई आती है कि प्यार और लड़ाई में सब कुछ जायज है। तो वो जायज कितना हद तक जायज होना चाहिए, उसकी क्या लिमिट होनी चाहिए, तो वो सारी लिमिट यहां पर पार हो चुकी थी। आखिर हुआ क्या, ये शबनम एक ऐसी लड़की थी जिसके माँ बापों को बहुत नाजों से माँ बाप ने पाला, इसको एमए कराया, आगे पढ़ाया लिखाया और आगे चलकर ये एक टीचर भी बनी। तो ये शबनम जो इस लेवल पर पहुंची, इस शबनम को एक पड़ोस के एक लड़के से प्यार हो जाता है जिसका नाम है सलीम। और सलीम क्या है, ये 6ठी या 8वीं पास है, जो कि मोहल्ले में एक लकड़ी काटने वाला है। तो परिवार को ये चीज पसंद नहीं आती है और परिवार शबनम को मना करते हैं कि ये सब चीजें सही नहीं है। पर लेकिन जो प्यार है वो इस कदर आगे बढ़ जाता है कि यहां पर सलीम भाई साहब जो है वो इनको बोलते हैं कि तुम्हारा परिवार हमारे बीच में आ रहा है कि पूरे परिवार को रास्ते से हटा दो। वैसे तो ये वैसे भी कई बार इससे सलीम से मिलने जाती थी, पूरे परिवार को नशे की गोली या फिर कुछ ऐसा देके सुलाकर। तो एक दिन हुआ क्या कि इन्होंने पूरा एक पूरा प्लान बनाया, पूरा षड्यंत्र बनाया कि पूरे परिवार को मौत के घाट उतारना है। तो वो जो षड्यंत्र था, वो षड्यंत्र इनके द्वारा कुछ ऐसे रचा गया कि पूरे परिवार को नशे की गोली दी और फिर पूरे परिवार में एक एक इंसान की जो गर्दन थी वो एक काफी पैनी चीज से उनका गला रेत दिया गया। किसके लिए? एक ऐसे प्यार के लिए कि जब यहां पर ये सारा चीजों का पता चला, हुआ क्या, यहां पर कंडीशन ये हुई कि जब यहां पर पूरा परिवार मार दिया गया उसके बाद में खुद यही चिल्लाई बाहर आकर इनके द्वारा बोला गया कि मेरे परिवार को कोई काट पीट कर चला गया है। तो इस तरीके की इनके द्वारा आवाज लगाई गई। पर लेकिन जब पूरा मुआयना वहां पर किया गया तो बाद में पता चला कि ऐसा कुछ नहीं था। इन दोनों के द्वारा मिलकर ही पूरे परिवार को मौत के घाट उतारा गया था। और जब और छानबीन की तो पता चला कि ये जो है ये प्रेग्नेंट है और इनके पेट में इनका बच्चा है, जिसके चलते वो सारी जो पिक्चर है और भी ज्यादा क्लियर हो गई कि किसके द्वारा यहां पर क्या किया गया होगा। ये सारी कहानी है कहां की? ये उत्तर प्रदेश के अमरोहा डिस्ट्रिक्ट की एक कहानी है। अब आज की डेट में ये जो बेटा है इसका ये 12 साल का हो चुका है। उस टाइम पर ये जो बच्चा था उस टाइम पर ये बात थी 2008 की और आज 2021 में हम लोग खड़े हुए हैं। तो लगभग 12 साल का ये बच्चा आज की डेट में हो चुका है। तो अभी ये न्यूज क्यों आ रही है सामने निकलकर, जब यहां पर सारी जगह से हाथ उठ गए एक दरिए, सबने हाथ उठा दिए कि अब इनको फांसी की सजाई होगी। सारी जो भी माफी याचना थी वो सारी इनकी खत्म हो चुकी है। तो अब यहां पर ये बेटा सामने आया कि मेरी मां को फांसी न दी जाए। तो अब यहां पर ये पूरा मामला इस तरीके से आप लोगों के सामने है। देखिए होता क्या है, जिस प्यार के चक्कर में आप लोग कई बार ये बोलते हैं ना कि प्यार में मन नहीं लग रहा है यार, ये हो गया वो हो गया, मरने का मन कर रहा है। देखिए पहले इनके द्वारा बोला गया अपने परिवार को मार दो, पर लेकिन जब रियलिटी में जब दोनों के ऊपर आकर पड़ा कि हाँ पकड़े जाना है, फांसी की सजा हो सकती है, तो दोनों के बीच में ही लड़ाई हो गई। इसने बोला इसने मेरे परिवार को मारा, इसने बोला जब मैं वहां पर पहुंचा तो इसने परिवार को मार दिया था। तो ये होता है एक प्यार, जिसको आप लोग कहते हैं ना कि 4-5 महीने के प्यार के ऊपर अपने परिवार को मार देना। परिवार एक ऐसा एरिया होता है जहां पर आप लोगों को कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो तो वो अपने आप को बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं आप लोगों के लिए। पर लेकिन जो एक जवानी का जो प्यार होता है, जो परवाने चढ़कर बोलता है, ये इतनी बुरी कंडीशन क्रिएट कर सकता है कि एक परिवार को कंप्लीटली खत्म कर सकता है। तो वो आप लोगों ने यहां पर पूरा नजारा देख ही लिया। हमारी कंट्री में एक लोधी जेल है, मथुरा की जेल, जहां पर फांसी देने की पूरी तैयारी इनको कर ली गई है और इनको फांसी वही देंगे जिन्होंने जो यहां पर निर्भया केस के जो यहां पर ये अपराधी थे इनको फांसी दी थी, पवन जल्लाद। तो पवन जल्लाद अभी मथुरा में वहां पर मुआयना करने पहुंचे। तो उसके बाद में यहां पर अब इनको जो फांसी की तैयारी है वो लगभग पूरी हो चुकी है। अब यहां पर फंडा क्या है उसके बारे में हम लोग समझेंगे। आखिर हमारी कंट्री में कौन कौन से ऐसे मुद्दे होते हैं जहां पर जो प्रेसिडेंट जो है वो क्षमा याचना यहां पर दे सकते हैं। तो इसके बारे में ये इंपॉर्टेंट यहां पर जो चीज है इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। कंफ्यूजन हो सकता है पर लेकिन अगर थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे तो सारे कंफ्यूजन आप लोग के दूर हो जाएंगे। ये 5 तरीके हैं जिनसे जो प्रेसिडेंट हैं वो एक तरीके से क्षमा याचना देते हैं। पहला जो सबसे पावरफुल तरीका माना जाता है उसको बोलते हैं पार्डन।
तो पार्डन जो है यहां पर इसको क्षमा अगर बोले हिंदी में तो इसका मतलब होता है कि पूर्णतः माफ कर देना, यानी कि इंसान को कंप्लीटली फ्री कर देना, उसको बिल्कुल ऐसा बना देना जैसे एक नॉर्मल सिटीजन है कंट्री का, जैसे कि मैं और आप जैसा कोई इंसान है, बिल्कुल उसको पूरा माफी दे देना। और ये अंडर ट्रायल भी हो जाता है, अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन अंडर ट्रायल है तो उसको भी पूरा कंप्लीटली क्षमा याचना दी जा सकती है, तो इसको आप लोग पार्डन बोलते हैं। दूसरा है रिमिट या फिर कमिटेड, तो यहां पर जो इसको कमिटेशन के नाम से भी आप लोग जानते हैं, इसका मतलब है लघुकरण। लघुकरण मतलब छोटा कर देना। क्या छोटा करना, इसको थोड़ा समझिएगा। देखिए दो चीजें होती हैं, एक तो होता है कि नेचर, जो पनिशमेंट दिया गया है वो क्या है, यानी कितने साल की सजा सुनाई गई है और वो सजा कैसी है। एक तो सजा नॉर्मल जेल में रहना, दूसरा है बुरी तरह वहां पर पत्थर वगैरह तोड़ने हैं, और दूसरा होता है कितने टाइम के लिए है। तो यहां पर अगर बात करें नेचर में, तो यहां पर जो नेचर में उसको चेंज किया जाता है, पर लेकिन टाइम में कोई चेंज नहीं किया जाता है। यानी कि इस पर्टिकुलर पर्सन को यहां पर अगर 5 साल की सजा सुनाई गई है तो ये 5 साल की सजा रहेगी, पर लेकिन जो इसका ये जो नेचर होगा वो चेंज हो जाएगा। अगर यहां पर काफी टफ पनिशमेंट दिया गया है, ठीक है, तो उसको थोड़ा चेंज कर उसको सिंपल में कर देंगे। तो ये काम किया जाता है किसके अंदर, रेमिट के अंदर यहां पर किया जाता है, ठीक है। तो ये जिसको आप लोग कम्यूटेशन के नाम से भी जानते हैं। तीसरा जो होता है इसको बोलते हैं रिमिशन। तो रिमिशन को आप लोग बोलते हैं यहां पर परिहार। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब यहां पर इसका अपोजिट होता है, यहां पर नेचर में कोई चेंज नहीं किया जाएगा, यानी कि जो सजा सुना रखी है वो सजा यहां पर ऐसी की ऐसी रहेगी, यहां पर टाइम में चेंज किया जाएगा। यानी कि टाइम जो है, मान लीजिए टाइम यहां पर 5 साल था, अब इसको घटाकर 1 साल कर दिया जाएगा। ये चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी रिमिशन में। तो रिमिशन में यहां पर कठोरता अगर है, यानी कि जो पनिशमेंट है, यानी कि जो टफ है वो टफ का टफ ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं किया जाएगा, बस टेम किया जाएगा तो टाइम में। तो यहां पर इनमें दोनों में कंफ्यूज मत होना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहां पर अगर इसके बारे में आप लोग बात करेंगे तो यहां पर फांसी के ऊपर ये इंप्लीमेंट नहीं होता है। फांसी के ऊपर क्यों इंप्लीमेंट नहीं होता है, क्योंकि जो पनिशमेंट है वो पनिशमेंट के अंदर कोई चेंज ही नहीं हो रहा है। अब फांसी चाहे कल दे लो चाहे 2 दिन बाद में दे लो, तो उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, सामने वाला इंसान मरने ही वाला है। तो इसलिए ये फांसी के ऊपर ये वाला इंप्लीमेंट नहीं होता है। तो ये कई बार आप लोगों से ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो कोई कंफ्यूजन इसके बारे में आप लोगों को नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट बात की जा रही है यहां पर, यह है रिस्पाइट। रिस्पाइट क्या होता है यहां पर, इसका मतलब होता है विराम। यानी कि एक तरीके से अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन है, उसको हेल्थ के ग्राउंड पर या फिर कोई प्रेग्नेंट वुमेन है उसके ग्राउंड पर आप लोग किसी को यहां पर एक तरीके से जो एक छूट उसको दी जाती है, तो यहां पर ये इस कैटेगरी में आता है। यानी कि एक तरीके से कोई क्रिटिकल कंडीशन बनी है, कोई प्रेग्नेंट वुमेन है, तो इस कैटेगरी में इसको रखा जाता है। नेक्स्ट बात की जा रही है रिप्राइव के बारे में। रिप्राइव का मतलब होता है प्रतिलंबन। प्रतिलंबन का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है अस्थायी रोग। अस्थायी रोग का मतलब क्या बोलूं आप लोगों को, अस्थायी रोग का मतलब ऐसे, मान लीजिए इस पर्टिकुलर पर्सन को आज फांसी दी जानी है, ठीक है, आज फांसी इस पर्टिकुलर पर्सन को डिसाइड किया गया कि आज से 10 दिन बाद फांसी दी जानी है। पर हमारी कंट्री में अगर मान लीजिए आज की डेट में हमारी कंट्री के जो प्रेसिडेंट हैं वो कहीं बाहर गए हुए हैं या फिर कोई और कंडीशन अगर यहां पर बनी हुई है, तो सिचुएशन क्या देखने को मिलेगी, सिचुएशन ये देखने को मिलेगी इस टाइम पर कि यहां पर इनके पास में टाइम ही नहीं रहेगा कि ये प्रेसिडेंट को यहां पर गुहार लगा सके माफी दान करने के लिए। तो उस टाइम पर टेम्परेरी टाइप के लिए रोक लगा दी जाती है, और वही रोक आज की डेट में इनकी फांसी के ऊपर चल रही है। यानी कि अभी फिलहाल किसी को भी नहीं पता है देश के अंदर इनको फांसी किस डेट में दी जानी है, पर हां ये पता है कि कौन फांसी देगा, तो पवन जल्लाद फांसी देगा। कहां पर फांसी होगी, मथुरा में फांसी होगी। ये सारी चीजें क्लियर है, पर लेकिन इसके बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है कि फांसी किस दिन होगा। तो अभी क्या यहां पर यूज किया जा रहा है, यहां पर ये किया जा रहा है, यहां पर रिप्राइव यूज किया जा रहा है, जिसके अस्थायी रोक लगी हुई है अभी इनकी फांसी के ऊपर। मैंने आप लोगों से बात की यहां पर प्रेसिडेंट के पावर के बारे में, जो कि आर्टिकल 72 के बारे में हम लोग बात करते हैं। बाकी बात करें अगर गवर्नर की पावर, तो गवर्नर के साथ में अगर आप लोग कंपेयर करिएगा तो कौन सा आर्टिकल यहां पर आता है, वो क्वेश्चन आप लोगों को बताना है। पॉलिटिक्स में बहुत डिटेल में मैंने आप लोगों को ये सारी चीजें पढ़ाई है, और कई बार तो दो हिंदू न्यूज़पेपर का जो डिस्कशन आता है उसमें भी मैंने आप लोगों को ये चीजें कवर की है बीच बीच में, जहां पर इसकी जरूरत पड़ती है। तो आई होप कि अब आप लोगों को याद होगा, तो उसका आंसर आप लोगों को देना है। देखिए यहां पर जो पार्डन, रिप्राइव, रिस्पाइट, रिमिट या सस्पेंड, कम्यूटेट करना, जो भी ये सारा काम सेंट्रल लॉ के तहत आता है वो प्रेसिडेंट करते हैं, और सारा काम स्टेट लॉ के तहत जो आता है ये यहां पर गवर्नर करते हैं। पर लेकिन यहां पर ये सारे काम कर सकते हैं। अगर बात करें इवन डेथ सेंटेंस को भी यहां पर जो प्रेसिडेंट के हाथ में पावर होती है, पर लेकिन डेथ सेंटेंस से रिलेटेड यहां पर गवर्नर के हाथ में पावर नहीं होती है। तो ये चीजें याद रखिएगा। और मिलिट्री लॉ यानी कि कोर्ट मार्शल के बारे में बात करें तो आप लोगों को पता है कि प्रेसिडेंट जो ऑफ इंडिया है उनके पास में सारी पावर होती है। एक तरीके से हमारी कंट्री में तो उनको यहां पर ये पावर भी आप लोगों को देखने को मिलेगी, तो यहां पर भी गवर्नर की कोई पावर नहीं होती है। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए यहां पर बन सकता है कि हमारे संविधान में अगर जाएंगे आप लोग तो अनुच्छेद 21 है यहां पर, ये जो राइट टू लाइफ, जो राइट टू लाइफ के बारे में बात करते हैं, जिसको प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी आप लोग बोलते हैं।
तो यहां पर बोला जाता है किसी भी पर्सन को डिप्राइव नहीं किया जाना है उसकी लाइफ से, या फिर उसकी जो पर्सनल लिबर्टी है। यहां पर छूट क्या है, बेसिकली यहां पर एक्सेप्शन क्या है कि एक प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ, अगर लॉ के थ्रू पूरा काम होगा तो फिर यहां पर इसको आप लोग इंप्लीमेंट कर सकते हैं। और यहां पर पूरा काम लॉ के थ्रू हो रहा है। अगर बात करें तो 2010 में ये सेशन कोर्ट के अंदर पहुंचा, फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर पहुंचा 2013 में, सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा 2015 में। तो सब जगह से यहां पर इसकी जो फांसी की सजा है वो बरकरार रख ली गई है। सारे जो भी यहां पर हथियार होते हैं जिनको यूज किया जा सकता है कि इनको सजा में छूट देने के लिए, वो सारे ये यूज कर चुके हैं। अब फाइनल है वो है डेथ यानी कि फांसी की सजा। अब डेट क्या होगी वो जब भी होगी वो आप लोगों को देखने को मिल जाएगी, न्यूज में आ जाएगा। पर लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है, अगर कंटिन्यूअस ये प्रोसीजर चलता है तो हमारे देश में ये पहली महिला होगी जिनको फांसी की सजा दी जाएगी। अच्छा, अब ये पूरी वीडियो देखने के बारे में आप लोगों से मैं पूछूं कि फांसी की सजा होनी चाहिए यस या फिर नो, तो आप लोग की क्या राय है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग बता सकते हैं। बाकी ये डेली 2 वीडियो आप लोगों को देखने को मिलती हैं, इनको देखते रहिए और ध्यान रखिए और टेलीग्राम से पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं, तब तक के लिए जय हिंद।